अभी देखा होगा आपने मुख्तार अंसारी के लड़के जो हैं अब्बास अंसारी, उनको 2 साल की सजा हुई हेट स्पीच के मामले में। मगर मैं थोड़ा सा और काउंटर करूंगा, भाजपा के ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने हेट स्पीच फैलाई है, उनके खिलाफ ना तो एफआईआर हुई है, ना वो किसी में अभी तक सजा भुगत रहे हैं, लेकिन ये विपक्ष के नेता के साथ हो जाता है। ये कैसे देख रहे हैं आप? सब देख लीजिए, इसी को तो कहते हैं तानाशाही, जिसकी बात अभी पीछे 11 साल इनके होने के बाद में इन्होंने फैलाया था 24 मई को कि आज मोदी जी के कार्यकाल को 11 साल हो गए, तो हमारे कांग्रेस की तरफ से फैलाया गया था 11 साल आपातकाल। तो यही तो आपातकाल है। और खास तौर से वो तो मुख्तार अंसारी का बेटा है ना, अब्बास अंसारी। नाम पे तो ध्यान दीजिए सर, नाम पे ध्यान दीजिए। अब्बास अंसारी इमीडिएट 31 तारीख को, जबकि वहां पे छुट्टी है, संडे है, संडे होने के बावजूद भी जो है विधानसभा खोली गई है और वहां से ऑर्डर जारी करा गया कि इनकी जो है विधायकी रद्द करी जाती है। कितनी स्पीड से एक्शन लिया गया है, कितनी स्पीड से एक्शन। और यही एक्शन इसी तरह से हमारे राहुल गांधी जी के मामले में भी लिया गया था। राहुल गांधी पार्टी आवाज क्यों नहीं उठा रही है अनुराग ठाकुर के खिलाफ, वो रमेश भिदोड़ी हो जिन्होंने संसद में रहकर कुछ करा है, उनके खिलाफ क्यों एक्शन? ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं उठाई जा रही, आवाज उठाने का ही नतीजा है कि आज इंडिया गठबंधन जो है 245 सीट लेके आया हुआ है। आवाज उठाई थी तभी इनको 303 सीटों से हम 240 पे लेके आने में कामयाब हुए हैं। ये आवाज उठी है और जनता तक पहुंची है। लेकिन फिलहाल जो है हमारा जो मीडिया, जो मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है ना, वो मीडिया जो है गोदी मीडिया हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें बैकफुट पे आना पड़ जाता है। वरना हम सोशल मीडिया पे और हर जगह हम हर चीजों का इनका काउंटर करते हैं, हर चीज में इसमें। और लास्ट एंड फाइनल जो है कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम और ये सब चीजें चला के लोगों का दिमाग जो है बदल देते हैं। लास्ट एंड फाइनल इनको इस चीज में थोड़ी सी बढ़त मिल जाती है। लोगों के दिमाग से हम ये लगातार चीजें निकालने में लग रहे हैं और वो निकल रही है। लोगों में जागरूकता आ रही है, ऐसा नहीं है। अभी जागरूकता का आपने सबसे बड़ा उदाहरण आपने ये देखा ना, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर 9 जून से जो है लगातार इन्होंने घोषणा करी थी घर घर जाएंगे, सिंदूर की डिब्बियां बांटेंगे, और लगातार विरोध हुआ। महिलाएं सामने आई, खुल के सामने आई, आइए हम आपका चप्पल से स्वागत करेंगे। विपक्ष ने, तमाम विपक्ष ने इसे गलत ठहराया कि किसी को भी सिंदूर कोई भी व्यक्ति जाके कैसे दे सकता है। सिंदूर देने का अधिकार किसी भी महिला को उसके पति का ही होता है। तो बैकफुट पे आए ना ये लोग, इसी तरह से एक एक करके बैकफुट पे आएंगे। जातिगत जनगणना की बात देख लीजिए, बैकफुट पे आए। ब्रॉडकास्ट बिल था, बैकफुट पे आए। किसान बिल था, बैकफुट पे आए। वकीलों का अमेंडमेंट बिल था, बैकफुट पे आए। आएंगे एक एक करके सब आएंगे, ऐसा नहीं है। संघर्ष रंग लेके आएंगे। कोर्ट अभी फिलहाल मामला कोर्ट में है, कोर्ट में भी इन्हें कोर्ट के थ्रू बैकफुट पे आना ही पड़ेगा। जनता में तो, संसद में तो जीत गए हैं, लेकिन अभी मामला कोर्ट में है ना, आना उसमें भी पड़ेगा इन्हें। बात हिंदू मुसलमान का करते हैं, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे देश में मुसलमान है। हमारे देश में मुसलमान नहीं होते, ये भाजपा के लोग हमें जातियों में लड़वा देते। ठाकुर को ब्राह्मण से, ब्राह्मण को यादव से, यादव को छत्री से, कुर्मी को लोहार से, इस तरह से हमें जातियों में लड़वाते। बात करते हैं ओन नेशन इलेक्शन की, लेकिन इनके पास इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि कभी चर्चा कर सकते हैं। ओन नेशन ओन एजुकेशन की कभी चर्चा नहीं करते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, होर्डिंग लगवाते हैं, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में 7 लाख युवा अभी शिक्षा से दूर हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो होर्डिंग लगा सकते हैं कि 7 लाख युवा शिक्षा से कैसे दूर हैं। बात है हिंदू मुसलमान का करते हैं। आप कैसे देखते हैं अब्बास अंसारी को जिस तरह से सजा दी कोर्ट ने दी, ठीक है, उनके खिलाफ हो गया, रद्द हो गई उनकी सदस्यता, लेकिन जो भाजपा में जिस तरह के बयान दिए हैं ऐसे भी हैं, अनुराग ठाकुर और रमेश भिदोड़ी कर सकते हैं आप कि हमारे देश की मीडिया के पास हिम्मत है कि देशभक्ति पर भाजपा से कोई सवाल कर सकता है? कोई ऐसा हिम्मत है कि सवाल कर दो कि जेल में चले जाओगे? आज सवाल कर दो तो बीजेपी पार्टी से तो जेल में डाल देंगे। आप देखिए बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, अभी देखिए वायरल कितना वीडियो हो रहा है। मनोहर धारकर क्या रात को मुंबई एक्सप्रेस पे गुणवत्ता जांच कर रहे हैं, रोडों पे गुणवत्ता जांच कर रहे हैं। एक इनके नेता 130 वीडियो वो यूपी में वायरल हुआ है। वो एक विजय साहब बोलता है कुरैशी आतंकवादियों की बहन बोलता है, क्या उसका मंत्री पद से इस्तीफा गया? कोई नहीं इस्तीफा मांगने वाला है, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी पार्टी खुद ही है। वो कहती है कि तुम भ्रष्टाचार करो, मेरे में आओ, तुमको मैं अपना साबुन से धोल के तुमको चकाचक करा दूंगा मैं। आप कैसे देखते हैं अब्बास अंसारी को जिस तरह सजा हुई, लेकिन भाजपा के ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो हेट स्पीच देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन विपक्ष के नेता हैं तो इसलिए हो जाती है। और खास तौर पर जैसे पब्लिक क्या रही है, उसके बारे में नहीं जानते, अंसारी के बारे में नहीं जानते। आप अनुराग ठाकुर को तो जानते होंगे, उन्होंने जिस तरह से बयान दिया था, आपको याद है, देश के गद्दारों को गोली मारो। रमेश भिदोड़ी का बयान याद होगा आपको, संसद में जिस तरह से बोला है, उनके खिलाफ कोई जो है कार्रवाई नहीं होती है, उनकी सदस्यता भी रद्द नहीं होती है। आज भी वो इस तरह से ही सांसद बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं। मगर अब्बास अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, उन्होंने को हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा भी दे दी जाती है और उनकी सदस्यता भी रद्द हो जाती है। आप इसको कैसे देखते हैं? हेट स्पीच के मामले में देखो, जो आप बोल रहे हैं मैं इसके बारे में नहीं जानता, मगर ये महमूदाबाद में एक प्रोफेसर के खिलाफ केस हुआ था। उन्होंने ऐसा क्या कहा था जिनको जेल भेज दिया गया था?
जो साफ साफ विरोध कर रहे हैं सेना का, उनके लिए कोई एक्शन नहीं है। पहली एफआईआर होती जिसमें जुर्म भी लिखा नहीं होता कि जुर्म क्या है उसका। जिसने मुल्ली मुल्ली करके बोला था ना, उसके खिलाफ पहली जब एफआईआर होती उसमें तो ये भी नहीं डाला कि इसने जुर्म क्या किया है। जब लोगों का प्रेशर आया तब उसके बाद में ये डाला गया कि भाई इसका भी जुर्म क्या है। तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं, अगर वही लोग उपहास बढ़ाएंगे, मजाक बनाएंगे, हेट स्पीच देंगे, तो उनका विरोध कौन करेगा, उनको सजा कौन देगा? वही तो सत्ता में बैठे हैं ना, तो किससे उम्मीद करें कि भाई इनको सजा मिलेगी? क्या दोगला व्यवहार करती है सत्ता? देखो, दोयम दर्जे का तो दिल्ली की सरकार बिल्कुल बनाने में बैठी हुई है। हाँ। यहाँ दोयम दर्जे के नागरिक रहेंगे, जिससे सरकार को जीएसटी या कर टैक्स जो मिलता है वही सरकार की गिनती में है। अभी 2 महीने पहले अमित शाह जी ने खुद बोला था, उनको 2 साल की सजा होती है, सदस्यता चली जाती है। मगर भाजपा में भी ऐसे बहुत से नेता है, रमेश बिदूड़ी हो, अनुराग ठाकुर हो, जो हेट स्पीच दी है। क्या वो हेट स्पीच नहीं थी? देखिए, हेट स्पीच तो बिल्कुल थी। देखो, जो दृष्टिकोण होता है ना, अगर समान नहीं होता है और कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है, तो कितना ही कुछ भी गिड़गिड़ा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो जो उसके समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसके दिमाग में द्वेष फैला हुआ होता है। वो किसी और आइडियोलॉजी पे या किसी और की गाइडलाइन पे काम कर रहा है। इस प्रकार से उसको जो है ना, डिक्टेटरशिप, हिटलर शाही के ऊपर राज करते हैं ऐसे लोग, और लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं और अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं। जिस प्रकार से अगर वही मुख्तार अब्बास अंसारी और वो स्वान का कौन था, वो दूसरा एक जो मारा गया कोरोना के अंदर, जिसकी डेथ हो गई, स्वान से था ना, वो एमपी था, जो लालू प्रसाद को कई सीटें दिलवाता था। अच्छा, शहाबुद्दीन। उनसे कहने की हिम्मत थी क्या इन लोगों में? फटके गले में आई थी, संसद से बाहर नहीं निकल पाते ये लोग। इनको कमजोर लोग नजर आते हैं कि इनके खिलाफ कुछ भी बोल लो। ताकत जिसके अंदर भी होगी, एक दिन जो है उसका डाउनफॉल आना जरूर है, तय है उसका डाउनफॉल आना। जिस प्रकार से इन लोगों ने देश के अंदर अन्याय कर रखा है, उस प्रकार से जनता को मालूम चल चुका है। क्या अन्याय चल रहा है देश में? समान न्याय व्यवस्था नहीं है। चौथा स्तंभ जो है वो भी उनके साथ में है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास है। चलो एक बात बताता हूँ मैं आपको। चलो विपक्ष गलत है, ठीक है, आप विपक्षी मत मानो, पत्रकार आपके साथ में, लेकिन जो आम जनता कुछ आपको सजेशन देती है या कुछ कहना चाहती है, तो कम से कम जनता की बात तो मानो कि जनता भी आपकी दुश्मन है क्या? जैसे मैं जनता में से हूँ, मैं किसी पार्टी में से नहीं हूँ। आज मैं आपके सामने कोई बात कहने आया हूँ, तो मुझे भी देशद्रोही नाम दे दिया जाएगा या मुझे भी हिंदू मुस्लिम करके मुझे भी अलग कर दिया जाएगा उस भाषण से, कि मेरी कहीं भी एक मेरे प्रस्ताव या मेरी कोई सलाह से भी जो सरकार दूर रहती है कि ये तो एंटी मुस्लिम है, ये तो एंटी हिंदू है। इस तरीके से लोगों की छटनी करते चले आओ, और करना वही है जो इनकी आइडियोलॉजी है। और इनकी आइडियोलॉजी, चलो आइडियोलॉजी हो कोई बात नहीं, हिंदुवाद की आइडियोलॉजी अच्छी बात है, लेकिन हिंदुवाद भी हो तो कम से कम जो है जो हमारे यहाँ के जो भगवानों ने जिस तरीके से जो अंदर से नियत रखी है, निष्काम कर्म किए जा फल की इच्छा न कर, इस प्रकार से तो राज करो कम से कम। आप तो विदेशों की जो विचारधारा उसके ऊपर राज कर रहे हो देश के ऊपर, कि अब हमारे देश की जनता को तुम 2-3 भागों में बांटने के बाद में उनको एक दूसरे से लड़वा रहे हो अपनी सत्ता को पाने के लिए। ये किस प्रकार से जो है वो सही है? पाकिस्तान